स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर LP लाल मेमोरियल विद्यालय परिवार की ओर से आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपको संस्कृत का 12वां चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका नाम है कर्म कारकः। कौन सा पाठ है यह आपके चैप्टर? कौन सा है ये? द्वादशा पाठा। द्वादशा मीन्स होता है 12 और चैप्टर का क्या नाम है? कर्म कारकः। इसमें आप पढ़ेंगे कि कर्म कारक की क्या परिभाषा है, कर्म कारक किसे कहते हैं और कर्म कारक की पहचान क्या है, कर्म कारक का चिन्ह क्या है। तो चलिए उच्चारण करते हैं। गीता रीता गायत्री चा हाटम गच्छन्ति, तत्र ते जंतुशालां द्रक्ष्यन्ति, अत्र एका चमत्कर्मशाला अपि अस्ति। ते चमत्कर्मशालां गच्छन्ति, तत्र ते विदूषकौ पश्यन्ति। एक बार फिर से हमारे साथ आप सभी लोग उच्चारण करिए। गीता रीता गायत्री चा हाटम गच्छन्ति, तत्र ते जंतुशालां द्रक्ष्यन्ति, अत्र एका चमत्कर्मशाला अपि अस्ति। ते चमत्कर्मशालां गच्छन्ति, तत्र ते विदूषकौ पश्यन्ति। दूसरा है एतत् वन क्षेत्रम, पशवः वनं गच्छन्ति, धेनुं परितः अजः चरन्ति, धेनु समीपं राजमार्गः अस्ति, राजमार्गम् उभयतः वृक्षाः सन्ति, धेनुः अजा च दुग्धं ददन्ति, गोपालकः दुग्धं दोग्धि। एक बार फिर से उच्चारण करिए। एतत् वन क्षेत्रम, पशवः वनं गच्छन्ति, धेनुं परितः अजः चरन्ति, धेनुं समीपं राजमार्गः अस्ति, राजमार्गम् उभयतः वृक्षाः सन्ति, धेनुः अजा च दुग्धं ददन्ति, गोपालकः दुग्धं दोग्धि। छात्रः 6 वर्षाणि पठति, प्रातः सः विद्यालयं गच्छति, विद्यालयः क्रोशौ अस्ति, छात्रः प्रातः 2 कोशं चलति, कक्षायाः सः आसनम् अधितिष्ठति, तत्र सः संस्कृतं पठति, संस्कृतानुवादं च करोति। एक बार फिर से पढ़िए। छात्रः 6 वर्षाणि पठति, प्रातः सः विद्यालयं गच्छति, विद्यालयः क्रोशौ अस्ति, छात्रः प्रातः 2 कोशं चलति, कक्षायाः सः आसनम् अधितिष्ठति, तत्र सः संस्कृतं पठति, संस्कृतानुवादं च करोति। बच्चों, आप लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कर्म कारक होता क्या है, यानी कर्म कारक किसे कहते हैं। उसके पहले हम बता दें कि कर्ता क्या होता है। कर्ता वह होता है जो किसी काम को करता है, यानी किसी काम को करने वाला जो व्यक्ति है वह कर्ता कहलाता है। और कर्म कारक क्या होता है? व्यक्ति के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, यानी व्यक्ति के द्वारा जिस कार्य को करने के लिए क्रिया की जा रही है वह कर्म कहलाता है। और कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति होती है और कर्म कारक का चिन्ह होता है को। कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है? को होता है और कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति होती है। अभी इस चैप्टर में आपने पढ़ा बहुत सारे शब्द ऐसे हैं इनमें जो
कर्म कारक हैं, जिनमें क्या है, कर्म कारक है। और इन कर्म कारक शब्दों के नीचे मैंने अंडरलाइन कर रखी है। सबसे पहले है हाटम। हाटम में कर्म कारक है और कर्म कारक का चिन्ह होता है को, इसलिए हाटम का क्या अर्थ हो जाएगा, मेला को। यानी कि हाटम जो शब्द है इसके दो अर्थ हैं, एक तो हाट मीन्स होता है बाजार और दूसरा होता है मेला, इसके दो अर्थ हैं। और बच्चों कभी कभी यह भी होता है कि जब हम संस्कृत अनुवाद का हिंदी अनुवाद में परिवर्तन करते हैं, यानी जो संस्कृत अनुवाद आप पढ़ते हैं, जब हम उनको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो कभी कभी क्या होता है, इन शब्दों का जो चिन्ह है कभी कभी वो लुप्त रहता है, यानी कि वो गायब रहता है, वहाँ पर दिखाई नहीं देता है या उसे पढ़ा नहीं जाता है, क्योंकि उसे वहाँ पर जरूरी नहीं माना जाता है। यानी जैसे यहाँ पर इसका अर्थ है बाजार को या मेला को, तो जब हम इसका हिंदी अनुवाद करेंगे इस लाइन का, तो यह जरूरी नहीं है कि उस चिन्ह को प्रकट किया जाए, यानी उस चिन्ह को लिखा ही जाए। उसके बाद है दूसरा जंतुशालाम, इसमें भी कर्म कारक है। जंतुशालाम में भी कर्म कारक है और इसका अर्थ होता है चिड़ियाघर को। क्यों? क्योंकि कर्म कारक का क्या चिन्ह है, को है, इसलिए जंतुशालाम का क्या अर्थ होगा, चिड़ियाघर को। उसके बाद है चमत्कर्मशालाम, इसमें भी कर्म कारक है और कर्म कारक का चिन्ह को होता है, इसलिए इसका क्या अर्थ होगा, सर्कस को। चमत्कर्मशालाम मीन्स होता है सर्कस। विदूषकौ, इसमें भी कर्म कारक है। विदूषकौ का अर्थ होता है जोकर। वनम, वनम में भी क्या है, कर्म कारक है और कर्म कारक का चिन्ह को होता है, इसलिए वन का क्या अर्थ होगा यहाँ, जंगल को। राजमार्गः, राजमार्गः में भी कर्म कारक है और कर्म कारक का चिन्ह को होता है, यहाँ पर राजमार्गः का क्या अर्थ होगा, सड़क को। दुग्धम, दुग्धम मीन्स होता है दूध और यहाँ पर यह शब्द क्या है, कर्म कारक शब्द है और इसका चिन्ह होता है को, इसलिए दुग्धम का अर्थ होगा दूध को। यहाँ देखिए षट्वर्षाणि, षट्वर्षाणि क्या है, कर्म कारक शब्द है जिसका अर्थ है 6 वर्ष। क्रोशौ, क्रोशौ यह भी कर्म कारक शब्द है जिसका अर्थ होता है कोस यानी मील। आसनम, आसनम का अर्थ होता है बैठना, यानी बैठने का जो स्थान होता है उसे क्या कहते हैं, आसनम कहते हैं। संस्कृतम, संस्कृतम क्या है, कर्म कारक शब्द है। संस्कृतम कर्म कारक शब्द है जिसका अर्थ है संस्कृत को, संस्कृत को। उसके बाद है संस्कृता अनुवादम, ये देखिए 2 शब्दों से मिलकर के बना है, संस्कृत प्लस अनुवाद, संस्कृत प्लस अनुवादम, जिसका क्या अर्थ है, संस्कृत का अनुवाद, इसका अर्थ है संस्कृत का अनुवाद। आइए अब इस चैप्टर की पूरी मीनिंग हम आपको समझा देते हैं। गीता रीता गायत्री चा हाटम गच्छन्ति, गीता रीता गायत्री, चा मीन्स होता है और, यानी गीता रीता और गायत्री हाटम गच्छन्ति, मेला मेले को जाती हैं। यहाँ पर देखिए चिन्ह निकल रहा है ना, को, यानी हाटम में क्या है, कर्म कारक शब्द है, तो इसका क्या अर्थ होगा, गीता रीता चा मीन्स और गायत्री मेला जाती हैं। तत्र ते जंतुशालाम द्रक्ष्यन्ति, तत्र मीन्स वहाँ, ते मीन्स वे, जंतुशालाम मीन्स चिड़ियाघर, द्रक्ष्यन्ति मीन्स देखती हैं, वहाँ वे जंतुशाला देखती हैं। अत्र एका चमत्कर्मशाला अपि अस्ति, अत्र, अत्र मीन्स होता है यहाँ, एका मीन्स एक और चमत्कर्मशाला मीन्स होता है सर्कस,
अपि मीन्स भी, अस्ति मीन्स है। यहाँ एक सर्कस भी है। ते चमत्कर्मशालां गच्छन्ति। ते मीन्स वे, चमत्कर्मशाला मीन्स सर्कस, गच्छन्ति मीन्स जाती हैं, वे सर्कस जाती हैं। तत्र ते विदूषकौ पश्यन्ति। तत्र मीन्स वहाँ, ते मीन्स वे, विदूषकौ मीन्स जोकर, पश्यन्ति मीन्स देखती हैं या देखते हैं। वहाँ वे जोकर देखती हैं। एतत् वन क्षेत्रम। यह, एतत् मीन्स यह वन क्षेत्र है। वन क्षेत्र मतलब जंगल। यह क्या है? वन क्षेत्र है। पशवः वनम गच्छन्ति। पशवः वनम गच्छन्ति। पशु वनम यानी जंगल को जाते हैं। पशु कहाँ जाते हैं? जंगल को जाते हैं। धेनुम परितः अजः चरन्ति। धेनु मीन्स गाय, परिता मीन्स सब जगह यानी कि चारों तरफ, अजः मीन्स बकरियां, और चरंती मीन्स चरती हैं या चरते हैं। गाय के चारों ओर बकरियां चरती हैं। परिता मीन्स चारों ओर, अजः मीन्स बकरियां, चरंती मीन्स चरते हैं या चरती हैं, और धेनु मीन्स गाय, यानी गाय के चारों ओर बकरियां चरती हैं। धेनुं समीपम राजमार्गः अस्ति। धेनु मीन्स गाय, समीपम मीन्स पास, राजमार्गः मीन्स सड़क, अस्ति मीन्स है। धेनु के पास यानी गाय के पास एक सड़क है, यानी जहाँ पर गाय घास चर रही हैं उनके आसपास क्या है? सड़क है, राजमार्ग है। राजमार्गम उभयतः वृक्षः सन्ति। राजमार्गम मीन्स सड़क, उभयतः मीन्स दोनों ओर, वृक्षा मीन्स पेड़, सन्ति मीन्स हैं। सड़क के दोनों ओर पेड़ हैं। धेनु अजा च दुग्धम ददन्ति। धेनु मीन्स गाय, अजा मीन्स बकरी, च मीन्स और, दुग्धम मीन्स दूध, ददन्ति मीन्स देती है। धेनु और बकरी दूध देती हैं, यानी धेनु मीन्स गाय, गाय और बकरी दूध देती हैं। गोपालकः दुग्धम दोग्धी। गोपालकः मीन्स होता है ग्वाला, यानी जो लोग गाय पालते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? गोपाल। गाय पालने वाले को गोपाल कहते हैं, जिसका क्या अर्थ है? ग्वाला। गोपालकः मीन्स ग्वाला, दुग्धम मीन्स दूध, दोग्धी मीन्स दूहता है। ग्वाला दूध दूहता है। छात्रः 6 वर्षाणि पठति। छात्रा मीन्स छात्र यानी कि विद्यार्थी, 6 मीन्स 6, वर्षाणि मीन्स वर्ष, पठति मीन्स पढ़ता है। छात्र 6 वर्ष पढ़ता है। प्रातः सः विद्यालयं गच्छति। प्रातः मीन्स सुबह, सः मीन्स वह, विद्यालय, विद्यालय मीन्स स्कूल यानी विद्यालय, गच्छति मीन्स जाता है। प्रातः यानी सुबह वह विद्यालय जाता है। विद्यालयः क्रोशौ अस्ति। क्रोशौ मीन्स मीलों या कोसों, अस्ति मीन्स है। विद्यालय क्रोशौ यानी 2 मील है। इसकी विद्यालय की दूरी कितनी है? 2 कोस है। यहाँ देखिए क्रोशौ क्या है? द्वितीया विभक्ति है। क्या है क्रोशौ? द्वितीया विभक्ति है, इसलिए इसका क्या अर्थ होगा? 2 कोश। विद्यालयः क्रोशौ अस्ति। विद्यालय 2 कोस पर है। छात्रः प्रातः 2 कोशं चलति। छात्र सुबह 2 कोश यानी कि 2 कोस चलता है। छात्र सुबह 2 कोस
चलता है। कक्षायाः सः आसनम अधितिष्ठति। अधितिष्ठति मीन्स बैठता है। कक्षायाः कक्षा में, सः मीन्स वह, कक्षायाः सः कक्षा में वह आसन पर बैठता है। तत्र सः संस्कृतं पठति। तत्र मीन्स वहाँ, सः मीन्स वह, संस्कृतम मीन्स संस्कृत, पठति मीन्स पढ़ता है। वहाँ वह संस्कृत पढ़ता है। तत्र मीन्स वहाँ, सह मीन्स वह, संस्कृत, पठति मीन्स पढ़ता है। वहाँ वह संस्कृत पढ़ता है। संस्कृता अनुवादम च करोति। च मीन्स और, करोति मीन्स करता है, और संस्कृत अनुवाद करता है। चा का क्या अर्थ है? चा का अर्थ है और, करोति का अर्थ है करता है। संस्कृता अनुवादम, ये देखिए दो शब्दों को मिला के बना है ना, संस्कृत प्लस अनुवादम। चा करोति और संस्कृत अनुवाद करता है। तो बच्चों, आज के इस चैप्टर में आपने कर्म कारक शब्दों के बारे में जाना और साथ ही चैप्टर के पूरे अर्थ को भी समझा। और आज का जो वीडियो है इसे आप अच्छी तरह से देखकर, सुनकर, समझ करके अच्छे से अपना पूरा चैप्टर आप लोग रीड करिएगा दोबारा से, और आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जो होमवर्क है वो आपको दे दिया जाएगा। धन्यवाद।